अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले क्लास से हम लोग स्टार्ट किए थे टैली, और टैली से रिलेटेड बहुत सारी बातें सीखे थे। जैसे अकाउंटिंग क्या होता है, मोड ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, लेजर्स, ये सारी टॉपिक पिछले क्लास में कवर हो चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने पिछला क्लास मिस कर दिया हो तो वो चैनल में जाके फिर से पिछले क्लास को देख के सीख सकते हैं। ओके, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे टैली में लेजर्स किस तरह से क्रिएट किया जाता है, हाउ टू क्रिएट लेजर्स इन टैली। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। लेजर्स क्रिएट करने के लिए आप लोग को सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आना, जिसे हम लोग टैली का होम पेज भी कहते हैं, फर्स्ट पेज भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए फर्स्ट हेडिंग अकाउंट इन्फो पे एंटर करना है आपको, और लेजर्स में जाना है, फिर एंटर क्रिएट। अब सबसे पहले हम लोग जो लेज़र क्रिएट करेंगे वो है कैपिटल लेजर, जिसे हम लोग कंपनी का अकाउंट भी कहते हैं, जिसे कंपनी का कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तो कैपिटल अकाउंट आप या तो आप पर्सनल नाम से भी बना सकते हैं, ऑनर के नाम से भी, या फिर कंपनी के नाम से। तो मैं कंपनी के नाम से बनाता हूँ। ओके, देखिए अंडर में इसको कैपिटल अकाउंट, ये अब किस टाइप का अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है तो हम लोग कैपिटल में रखेंगे, इंटर। इसको नो रहने देना है। और यहाँ पे एड्रेस में आप चाहे तो एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद स्टेट, पिन कोड, उसके बाद फिर इंटर। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसे हम लोग कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो ये कैपिटल में हम लोग कितना जो पैसा है कैपिटल अकाउंट में बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पे हम लोग डिपॉजिट करते हैं, या फिर कितना पैसा लेके हम लोग बिजनेस में उतरते हैं, इसे हम लोग कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस में डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए 5 लाख तो यहाँ पे 5 लाख हो गया। इसके बाद हम इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये मेरा कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो गया। उसके बाद हमें ये मेरा सेल्स और परचेस जो है से रिलेटेड कंपनी है, तो हम लोग को दूसरा जो लेज़र है वो हम लोग को सप्लायर का बनाना होगा, जिसे हम लोग किससे माल खरीदेंगे। तो यहाँ पे मैं सप्लायर, चलिए किसी का भी ले लेता हूँ, सुरेश। सुरेश ट्रेडिंग कंपनी बोल के एक सप्लायर है। इसे हम लोग सी आर से इसको हम लोग डिनोट कर देंगे। ये सी आर से पता चल जाएगा कि ये हम लोग का क्रेडिटर है, यानी सप्लायर है, जिसे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर है, तो इसको हम डाल दिया। ये ऑप्शंस को हम लोग को सेम रखना है। उसके बाद इस यहाँ पे एड्रेस डालना है उसका। तो यहाँ पे आप एड्रेस डाल दें कि ये मेरा सप्लायर कहाँ से बिलोंग करता है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ किशनगंज, शॉर्ट में डाल देता हूँ, आप पूरा डिटेल्स लिखें जब रियल काम करेंगे। तो यहाँ कंट्री, पिन नंबर, जैसा कि मैंने बताया था पिछले क्लास में कि टैली में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, मैंडेटरी और एक होता है आपको ऑप्शनल। तो ये सब आप नहीं भी फिल करेंगे तो आपका वर्क करेगा टैली। यहाँ देखिए पेन आईटी नंबर है, जब रियल काम करेंगे तो आप लोग को ये भी आपको डेटा मिल जाएगा कंपनी की तरफ से। तो यहाँ आप उसको डेटा को फिल कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद इसको एक्सेप्ट। तो ये मेरा जो है सप्लायर बन गया। आप एक से ज़्यादा सप्लायर बना सकते हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैंने एक ही सप्लायर बनाया। अब उसके बाद सप्लायर के बाद हम लोग को बनाना है कस्टमर। जो हम लोग का ये क्रेडिटर हो गया। अब जो है रिसीवर जो है उसे हम बनाएंगे, जिसे कस्टमर बोलते हैं। ये मेरा क्या है, कस्टमर है। तो इसको हम लोग किसके अंडर रखेंगे,
सन्ड्री डेबिटर के अंदर। ओके, फिर इसको ये जो ऑप्शंस है इसको हम लोग को ऐसे ही रहने देना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आप लोग को। ये एडवांस फीचर है, ये मैं आप लोग को आगे वाले क्लास में समझाऊंगा। ओके, ये बेसिक के लिए एंटर करना है। और यहाँ पे ये राकेश जो हम लोग का कस्टमर है, इसका एड्रेस डालना है, तो इसका एड्रेस मैं डाल देता हूँ सिलीगुड़ी। यहाँ पिन कोड आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी है इसका पिन कोड। उसके बाद हम लोग का सप्लायर हो गया और कस्टमर भी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को दो अकाउंट बनाना है, जिसे कहते हैं परचेस अकाउंट। ये हम लोग का अंडर जाएगा परचेस अकाउंट। ये देखिए यहाँ पे परचेस अकाउंट है। अब उसके बाद जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो कंपनी में जो हम लोग का एसेट आते हैं, जैसे टेबल हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो इन सब का भी अकाउंट हम लोग बना सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं पर ये एसेट है, तो ये किस टाइप का एसेट है? ये लॉन्ग टर्म का एसेट है, जो कंपनी में वो सारे चीज़ें जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं उसे फिक्स्ड एसेट कहते हैं, और जिसे हम 1 साल से कम के लिए अपने मेरे कंपनी में रहता है और जिसे हम बेच के जो है अर्न कर सकते हैं या फिर कैश जनरेट कर सकते हैं, उसे करंट एसेट कहते हैं। तो ये हम लोग का परमानेंट है ऑलमोस्ट कंपनी में, तो इसे फिक्स्ड एसेट के अंडर में रखेंगे। तो हम एसेट में जाके देखिए यहाँ पे फिक्स एसेट इसको एंटर करना है। यहाँ पे एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ एड्रेस नहीं डालेंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए ये फर्नीचर कितने का लगा है मेरे बिजनेस में, इसको भी हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कोई भी अमाउंट, जैसे 50,000। तो ये मेरा 50,000 हो गया। तो देखिए ये 50,000 एक्सेप्ट। ओके, उसके बाद और भी आप बना सकते हैं एसेट का अकाउंट। अब देखिए करंट एसेट का भी बना सकते हैं, जैसे कोई LIC का पॉलिसी हुआ आपका, या फिर म्यूचुअल फंड हुआ, कंपनी का कोई म्यूचुअल फंड है, LIC है, इसके बाद कोई बॉन्ड है, या फिर आप अपने जो कस्टमर है उसको आप इंटरेस्ट पे देते हैं कुछ अमाउंट। तो ये सारी चीज़ें जो होती है करंट एसेट में आती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती है, ये हम लोग का विद इन 1 ईयर के। तो मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड लिख देता हूँ, म्यूचुअल फंड। और इसको अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड नहीं लिखे, जिस कंपनी का है वहाँ पे वो मेंशन करना होगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड लिख दिया हूँ। तो इसको हम करंट एसेट के अंदर डालेंगे, और इसके बाद ये कितने का म्यूचुअल फंड है यहाँ पे अभी हम लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये है मेरा 2 लाख का, तो ये मेरा 2 लाख का म्यूचुअल फंड। अब उसके बाद हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो SBI में मेरा बैंक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए बैंक अकाउंट हो गया। अब बैंक अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फॉर्म में फिल करना होगा हम लोग को, जैसे अकाउंट होल्डर नेम, ताकि ट्रांजैक्शन करते टाइम में सारे रिकॉर्ड जो है मेरे पे स्लिप पे या फिर मेरे वाउचर में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम मांगा है, तो जो कंपनी का अकाउंट होगा वो कंपनी के नाम से ही होगा।
और अकाउंट नंबर डालना है आपको यहाँ पे। तो मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए IFSC कोड भी मांग रहा है, तो ये आप लोग एग्जांपल के लिए डाल देना। ये जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए चेकबुक का नंबर आएगा फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, तो अभी हम लोग इसको नो ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एड्रेस डालना है आपको कि कहाँ पे आपका बैंक है, कौन सा ब्रांच है, तो ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं इस्लामपुर लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पे कंट्री सिटी, और यहाँ पे पिन कोड। उसके बाद यहाँ देखिए बैंक अकाउंट कभी भी नील नहीं होता है, तो बैंक अकाउंट में मेरा कितना पैसा है ये हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट ओपनिंग बैलेंस देखिए मिनिमम तो 500 तो बैंक में रहना ही पड़ता है। तो मेरा ये कंपनी का अकाउंट है, तो बैंक में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 5 लाख रुपये, मेरे 5 लाख रुपये बैंक में भी डिपॉजिट है। तो देखिए यहाँ पे बेसिक प्लेजर्स हम लोग का क्रिएट हो गया है। अब हम लोग जो है कंपनी में काम कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे तो और भी जैसे लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी, किसी के साथ मेरा ट्रांजैक्शन होगा तो हम लोग लेज़र को बना सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग का लेज़र कैसे बना है। तो देखने के लिए अकाउंट एक्सपो में जाना है, लेज़र्स में, और यहाँ देखिए डिस्प्ले है। डिस्प्ले में ये देखिए सारा लेज़र्स हम लोग का बन के आ गया। जैसे हम लोग फर्नीचर एंड फिक्सचर बनाए थे, महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड, ये हम लोग का कैपिटल अकाउंट था। म्यूचुअल फंड, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परचेस अकाउंट, राकेश DR सेल SBI, और सुरेश ट्रेडिंग। ये मेरा दो, एक CR था, एक DR था। और ये देखिए कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो है हम लोग का ऑटो क्रिएट होके आ जाता है। अब जैसे इसमें कोई चेंजेस करना है, जैसे कुछ गलती हो गई, जैसे इसमें अगर कुछ गलती होगी, अगर हमको इसमें कोई चेंजेस करना है या फिर इसको डिलीट करना है, तो हम लोग को पहले हम लोग इससे बाहर निकलना है और यहाँ जाना है एल्टर में। एल्टर में जाने के बाद एंटर करना है। और जैसे किसी में भी कोई भी अगर हमको लेज़र में चेंजेस करना है या फिर उसे डिलीट करना है, तो उसको ओपन कर लेना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे गए फर्नीचर में, और इसमें जैसे हम लोगों को चेंजेस करना है, जैसे एड्रेस डालना है, तो हम फिर से यहाँ पे जाके उसको मैं एड्रेस डाल के, और इसके बाद इसको लास्ट में जाके एक्सेप्ट कर सकते हैं। या फिर अगर डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए एल्ट और D का बटन दबाएंगे, तो यहाँ देखिए डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर एंटर करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ये सारा मेरा ऑप्शन हो गया। ओके, तो इस तरह से लेज़र क्रिएट करते हैं, और अब कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने सारे लेज़र चाहें वो बना सकते हैं। ओके, तो जैसे ही हम लोग का काम ख़त्म हो जाए, तो मैंने आपको बताया है कि कंपनी को सेट करना बिल्कुल नहीं भूलें। सो हम लोग आज की क्लास के लिए यहीं तक, और कंपनी को हम लोग सेट कर देते हैं।